हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। ये स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था पहलवान की ढोलक, जिसमें आपने पढ़ा कि लुटन सिंह पहलवान जो है उसके बचपन में ही माँ बाप मर जाते हैं और उसका विवाह हो जाता है बचपन में ही। और उसकी सास जो थी उसी ने उसकी देखभाल की थी, विधवा सास थी। तो लोग उसको ताने देते थे सास को। तो उसने पहलवानी सीखी और वो खा पी कर मोटा तगड़ा हो गया और वो ये सोचता था कि वो बड़ा होकर अपनी सास का बदला लेगा। एक दिन वो मेले में गया, गांव के मेले में, और वहां उसने चांद सिंह नाम के एक पहलवान को ललकार दिया। और लोग जो थे वो बड़ा उत्सुक थे उनकी लड़ाई देखने के लिए। तो आगे का पाठ हम पढ़ते हैं अब। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा, हलवा यानी जैसे हलवा होता है वैसे मसल देगा इसको। हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। अब चांद सिंह को शेर का बच्चा नाम से बोला जाता था। चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा यानी मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर केवनी डालकर चांद चित्त करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफनादे बहादुर बादल सिंह और शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाक धिना तिरकिड़ धिना, धाक धिना तिरकिड़ धिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जाओ, दांव काटो बाहर हो जाओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसीलिए तो अब जनमत बदल रहा था। अब जनमत ने जैसे देखा, यानी लोगों ने जैसे देखा कि वो तो लुट्टन सिंह तो उस पर भारी पड़ रहा है, तो उनका भी जो विचार था वो चेंज हो गया। मोटी और भूंडी आवाज वाला ढोल बज उठा। चटाक चटधा यानी उठा पटक दे, उठा पटक दे। अब जैसे ही ढोल की आवाज आती थी, जो लुट्टन सिंह था अपनी मर्जी से उसका मीनिंग बनाता था। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। धिना धिना दिक धिना अर्थात चित्त करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित्त हो रहा था, यानी उससे हार रहा था। धागिड़ 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 धागिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। अब ये अपनी मर्जी से उसकी मीनिंग ले रहा है। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय जयकार की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ढोल की वजह से वो जीता था। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हे अरे रे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। अब राजा भी उससे खुश हो गया था। पंजाबी पहलवानों की जामत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्टन सिंह को राजा साहब ने पुरस्कृत नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब भी उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का और सिंह। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया है, यानी उसने अब चांद सिंह को हरा दिया तो उसने भी क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन लुट्टन पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। कुछ ही वर्षों में उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया, यानी हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी कि जो ही वो लंगोट लगाकर आली कहकर अपने प्रतिद्वंद्वी पर टूटता है, प्रतिद्वंद्वी पहलवान को लकवा मार जाता है। लुट्टन ने भी उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया।
उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ ऊँ। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथियों की तरह चलता और दुकानदार को चूहल करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्लों की उद्रस्त करके मुंह में 8-10 पान की गिलेरियां ठूसकर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपने चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता हुआ, मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ, हंसता हुआ वह वापस आ जाता। अब उसकी चाल ढाल भी बदल चुकी थी, वो भी पहलवानों की तरह थोड़ा मदमस्त होकर चलता था। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। यानी बुद्धि इतनी नहीं थी, सिर्फ शरीर की बुद्धि थी, शरीर की वृद्धि हो गई थी। दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वो निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल के उछाल कर अपनी सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर उसको मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजय रहा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर गई थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही ये निकल पड़ता, वाह रे, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। अब जो उसके दोनों बेटे थे वो भी उसकी तरह मोटे तगड़े थे, पहलवान जैसे ही लगते थे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को संसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, ये ढोल है, समझे। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल से उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसे व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वो नित्य दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सबकी एक राय पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा जो थे स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों पहलवानों भावी पहलवानों का दैनिक भोज्य व्यय सुनते ही राजकुमारी ने कहा टेरिबल। नए मैनेजर से साहब ने कहा हॉरिबल। पहलवानों को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उनकी आवश्यकता नहीं है। उनको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। अब जो विलायत से आया था, जो राजा का बेटा था वो विलायत से आया था, तो उसके आते ही पहलवानों को जवाब मिल गया, क्योंकि उसने जो इंडिया में जो खेल खेले जाते थे उनको साफ मना कर दिया और घोड़ों की रेस शुरू कर दी थी। उसी दिन वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वो स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते, क्योंकि कुश्ती के लिए बहुत अधिक खाना पीना चाहिए होता है, डाइट बहुत ज्यादा होती है। तो धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में उसने अपने दोनों पुत्रों को ही ढोलक बजा बजाकर लड़ाता सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो भी लाते उसी में गुजर होती रही। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ। पहले अनावृष्टि यानी सूखा पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई, फिर मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था, यानी लोग मरते जा रहे थे। घर के घर खाली पड़े थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी।
गांव में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे कुछ प्रभा दृष्टि गोचर होती थी, यानी कुछ उनके चेहरे पर रोशनी नजर आती थी, ग्लो नजर आता था। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूंकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। अरे क्या करेगी रोकर दुल्हन, जो गया सो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोगे, कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था गांव का कि रोज उनके लाशें होती थी, लोग एक दूसरे को तसल्ली भी नहीं दे सकते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते थे, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रही थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत भी नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती थी। विभीषिका यानी सन्नाटा, जो दर्द होता था, जो भयानकता होती थी, विभीषिका भयानकता या महामारी भी बोला जा सकता है इसको। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे किस ख्याल में ढोलक बजाता हो, परंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरती थी। यानी पहलवान की जो ढोलक थी लोगों में उत्साह भर देती थी, जोश भर देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों से आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायु में भी बिजली दौड़ आती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न महामारी का सर्वनाश शक्ति को रोकने का ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वो डरते नहीं थे। यानी उसकी ढोलक में इतनी ताकत थी कि लोग मरने से डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में आ पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। यानी कि उसके दोनों बेटों को भी वो बीमारी लग गई थी, हैजा और मलेरिया वाली। चटाक चढ़दा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं, यानी कि मर चुके थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी सी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। यानी उसके जो बेटे मरे थे उसके 4-5 दिनों के बाद एक रात को जब ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी तो सुबह सुबह उसके शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश पड़ी थी वहां पर। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, उसके आगे वो बोल नहीं सका। अब लास्ट में जो था वो पहलवान भी मर चुका था। यानी ढोलक वो फिर भी यही कहकर मरा था, यानी अपने शिष्यों को वो कहा करता था कि जब मैं मरूं तो ढोलक बजाकर ही मेरी चिता को सुलगाना। तो ये था आपका पाठ पहलवान की ढोलक। यही पाठ एंड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।